हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब। और वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर किसी फॉर्म में पूछी जाएगी। हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लें, एंटोनियम सिनोनियम, ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इडियम फ्रेजेस हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए। तो ये है ब्लैक बुक आप गूगल से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ वोकैब के ऊपर। अगर आपको पसंद आएगा तो आई विल कंटिन्यू इट। और इसके अलावा जो हमारा साइंस है, हिंदी है, हरियाणा जीके है, इंग्लिश है, उसकी भी आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर की भी पड़ी हुई हैं। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे और एक वीडियो में 20 ही या फिर 10 to 15 ही वर्ड करेंगे, ताकि हम अच्छे से एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनफेलेबल क्या होता है? इनफेलेबल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दैट नेवर फेल्स, जो कभी भी फेल ना हो, या ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। मतलब यहाँ पर हमेशा वो काम जो कि सपोज किया जाता है करने के लिए, या फिर कभी भी फेल नहीं होता है, इनको इनफेलेबल बोला जाता है। मिजोगाइनिस्ट क्या होता है? तो इसको कहते हैं अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। मीज़ो आ गया ना, तो मीज़ो का मतलब ही क्या होता है? डिसलाइक होता है। गायनी आपका एक फीमेल से जुड़ा हुआ रूट होता है। तो ये पर्सन विच ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, ऐसा आदमी जो औरतों को पसंद नहीं करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड वर्ड है। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हेल्प करता है पुअर, गरीब लोगों की, उस समय में जब उनको ज़रूरत होती है, पैसे देकर भी कर सकता है। तो इसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप क्या होता है? तो ऑब्वियसली रूट वर्ड है, रूट वर्ड से याद रखिएगा। मिस का जो वर्ड होता है वो डिसलाइक से ही कंटिन्यू होता है। तो अ पर्सन हु हेट्स द अवॉइड अदर पीपल, ऐसा पर्सन जो कि हेट करता है एंड अवॉइड करता है दूसरे लोगों को, इसे कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को तो स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, BUREAUCRACY। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम in which a system of government in which there are a large number of state official who are not elected। मतलब ऐसे लोग शासन करेंगे जो इलेक्टेड नहीं हुए हैं, इसी को कहते हैं नौकरशाही हिंदी में। और ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है। तो बहुत जगह है ब्यूरोक्रेसी, तो आपको पता भी होगा इस वर्ड का। नेक्स्ट है कैनिबल। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। कैनिबल को कहते हैं हम नरभक्षी। नरभक्षी मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमन का ही फ्लैश खाता है, मानव का ही मांस खाता है। अ पर्सन हु ईट द ह्यूमन फ्लैश। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोफोबिया होता है, क्लेस्ट्रोफोबिया होता है। तो क्लेस्ट्रोफोबिया होता है भीड़ वाली जगह, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सफोकेशन फील हो, छोटी जगह। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कन्फाइंड का मतलब भी होता है बंद, ऐसी जगह जो बंद है और स्मॉल है, छोटी है, जिसमें आपको घबराहट होती है, उसे कहते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। इगोइस्ट क्या होता है? इगोइस्ट होता है अहंकारवादी। अ पर्सन हु थिंक्स ही शी इज़ बेटर देन अदर पीपल। एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा ये मानता है कि आई एम द बेटर, मैं ही बेटर हूँ उससे। हु थिंक्स द टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने ही बारे में बातें करता है, उसे कहते हैं इगोइस्ट। इलेजी बोल लो, ये होता है शोक गीत। और ये एक तरह की पोयम है, एक सॉन्ग कह लो, जो कि एक्सप्रेस करता है किसी की सैडनेस, उदासीता को, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, जो कि मर चुका है। तो उसके शोक गीत के लिए जो हम रखते हैं कुछ भाई, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको इलेजी या इलेगी कहते हैं। नेक्स्ट है एपिलॉग। क्या होता है? एपिलॉग होता है एक ऐसा स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड। मतलब एपिलॉग, आपने एक चीज़ देखी और उसका जो पूरा सारांश निकाला, कोई भी बुक हो सकती है, फिल्म हो सकती है, मूवी हो सकती है, उस पर कमेंट पास किया, ऐसा कमेंट या ऐसा कंक्लूजन जो आपने व्हाट हैज़ हैपेंड, जो कि हुआ था, उसे कहते हैं एपिलॉग। एपिटेफ होता है समाधि लेख, जो आपके अशोका के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। एपिटेफ होता है एक इंक्रिप्शन जो कि टॉम्बस्टोन पे होता है, पत्थरों पर गुदवाया जाता है। फेस्टिडियस क्या होता है? फेस्टिडियस होता है बीइंग केयरफुल दैट वेरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या अनटाइडी। तो फेस्टिडियस होता है दुराराध्य। इसको ये कहते हैं कि भाई बीइंग केयरफुल, सावधान रहो, दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, कि सारी डिटेल करेक्ट है। नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या अनटाइडी, मतलब गलत नहीं होनी चाहिए, डर्टी नहीं होनी चाहिए, अनटाइडी नहीं होनी चाहिए। डर्टी और अनटाइडी ये दोनों सिनोनिम है। इनएविटेबल होता है अटल, जो चीज़ होनी ही होनी है, उसको टाल नहीं सकते, दैट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, जिसको आप रोक नहीं सकते, तो वो होता है इनएविटेबल। ओलिग्रेकी क्या होता है? ओलिग्रेकी होता है एक ऐसा कुलीन तंत्र या एक ऐसी गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। जैसे पहले होता था कि भाई राजा ही पावर में रहता था और कंट्रोल करता था चीज़ों को, उसे कहते हैं ओलिग्रेकी। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है जो हमेशा ही पॉजिटिव रहे। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल।
पेनेशिया होता है एक ऐसी दवा जो रामबाण इलाज होता है, तो इसको कहते हैं समथिंग दैट विल सोल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे एक ही जगह पर, इसे कहते हैं पेनेशिया। अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, और इसे कहते हैं समवन हु मेक्स द चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब मानव के भले के लिए डोनेशन करता है। नेक्स्ट है आपका अरिस्टोक्रेसी। क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी होता है ऐसे लोगों के द्वारा रूल करना जो कि नोबल पर्सन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ ए हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो इसको अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं हम, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन करना। एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, और एथिस्ट आपका नास्तिक होता है। तो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि कहीं पे भी भगवान का रूप नहीं है। कैलीग्राफी क्या होता है? ये ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से संबंधित है। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, आपने किसी बहुत अच्छे पेन या ब्रश से कोई चीज़ बनाई है या हैंडराइटिंग की है, दैट इज कॉल्ड द कैलीग्राफी। कॉनेश्वर क्या होता है? ये आता है मिसप्लेट में भी आता है, आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है। CONNOISSEUR, डबल एन आएगा, डबल एस आएगा, यहीं पे गलती मिलेगी। मतलब अगर आपको मिसप्लेट एरर में दिया जाएगा या तो एक सिंगल एन मिलेगा या एक सिंगल एस मिलेगा, तो ध्यान रखना डबल एन आएगा और फिर डबल एस आएगा। ये क्या होता है? ये होता है एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक, मतलब कोई भी एक्सपर्ट जिसमें कॉनेस्वर एक ऐसा एक्सपर्ट जो कि किन मैटर पर काम करेगा? जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक पर। नेक्स्ट है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होता है फेटल, तो फेटल हमारा भाग्य को बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, मतलब ऐसा कि भाई हमेशा ये कहता रहे कि जो भाग्य में होना है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो दिस इज कॉल्ड द फेटलिस्ट। इनविंसिबल क्या होता है? इनविंसिबल होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड चेंज, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वेरी स्ट्रॉन्ग जिसको आप हरा नहीं सकते, वो होता है इनविंसिबल। इसको भी आप बोल सकते हैं कि अटल है, ये होना ही होना है। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी होता है एक ऐसा सोल्जर जो कि फाइट करता है अपनी कंट्री के लिए और दैट ऑफर पेमेंट, लेकिन उसको पैसे मिलते हैं, तो इसको कहते हैं मशीनरी। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है एक ऐसा पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, बहुत ही साधारण सी जिंदगी लेकिन एक मायने वाली, मतलब रूल से रिलेटेड जिंदगी, विदाउट फिजिकल प्लेजर, इनको कोई शारीरिक सुख नहीं चाहिए, स्पेशली रिलीजियस रीजन, मॉन्क्स या हो गया हर्मिट्स या सेंट्स, तो ये एस्थेटिक होते हैं जो हमारे साधु संत होते हैं जिन्होंने मोह माया छोड़ दी है और वो सिंपल लाइफ जीते हैं, स्ट्रिक्ट वेज में जीते हैं, उनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो इसे कहते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है कैनिबल पढ़ के आए, हु इट्स द ह्यूमन फ्लैश। कार्निवोरस होता है मांसाहारी, वो भी हाई लेवल का, तो एनिमल दैट ईट मीट, जो कि मीट खाता है, उसे कहते हैं कार्निवोरस। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग द मैप्स। अगर कोई ड्रॉ कर रहा है मैप को, अपने हाथों से बना रहा है या मेक कर रहा है, तो उसी को कहते हैं कार्टोग्राफी, इसको कहते हैं मानचित्रकारी। एटिमोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होती है किसी भी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब आपको ये पता लगाना है इतिहास में जो जो वर्ड हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, उनका मीनिंग क्या है, इसी को कहते हैं एटिमोलॉजी, और इसका हिंदी में अर्थ है शुद्ध व्युत्पत्ति शास्त्र। होमोसाइड क्या होता है? होमोसाइड होता है कि भाई द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, आप जानबूझकर किसी को मारना चाहते हैं, इसी को कहते हैं नरहत्या या मानव हत्या, तो ये होमिसाइड होता है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स अ स्पेशलिस्ट कस्टम एंड आइडियाज़, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि क्रिटिसाइज करता है जो भी रीति रिवाज हैं उनको, कस्टम एंड आइडियाज़ को, और पॉपुलर बिलीफ एस्टेब्लिश इन कस्टम एंड आइडियाज़, तो इसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। यहाँ पे रिवाज तोड़ने वाला, मतलब हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, भाई हम ये रिवाज नहीं रखेंगे, वो वाली चीज़ें। इलेजिबल क्या होता है? इलेजिबल होता है डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब जो पढ़ने के लायक ना हो, अस्पष्ट हो। इनकॉरेजिबल, ये भी बहुत बार आया वर्ड, तो हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, ऐसी हैबिट ना तो आप चेंज कर सकते हो ना उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इसे कहते हैं इनकॉरेजिबल। इंसोमेनिया क्या होता है? ये भी बहुत बार वर्ड आता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, कि भाई आप सो नहीं पा रहे हो, अनिद्रा को कहते हैं इंसोमेनिया। नेपोटिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी कॉमन वर्ड, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ऑन फैमिली इफ़ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग दम जॉब्स, मतलब आप एक बहुत अच्छी जगह पर सेटल्ड हो और आप अपने ही, मतलब अपने पावर का यूज़ करके आप अपने रिलेटिव्स को या अपने भाई बहन को उसी जगह पर लगवा रहे हो, जॉब करवा रहे हो, दिस इज कॉल्ड द नेपोटिज्म। ऑब्सोलीट क्या होता है? नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि अब प्रचलित नहीं है, पहले से चली आ रही, लेकिन अब नई नई चीज़ें आगे इन्वेंट हो गई हैं, तो वो चली गई है, इसको कहते हैं ऑब्सोलीट। नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ इन्वेंटेड।
पार्टीसाइड क्या होता है? पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड होता है अपने ही फादर की हत्या कर देना, तो द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। एंड फिलेटलिस्ट होता है अ पर्सन हु कलेक्ट द स्टडीज स्टैम्प्स। स्टैम्प वाली जो वे स्टैम्प होती है, मतलब जो लगाते हैं फॉर्म वगैरह पर, अ पर्सन हु कलेक्ट, जिनको कलेक्ट करने का शौक होता है उसे कहते हैं फिटेलिस्ट। नेक्स्ट है स्टोइक। क्या होता है? स्टोइक होता है एक ऐसा पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। मतलब ऐसा पर्सन जो पेन भी सह रहा है और जो लाइफ में ट्रबल है, जो कठिनाई है, बिना किसी शिकायत के वो आपको कोई मतलब शोइंग दैट दे आर फीलिंग कि भाई उदासीन है वो स्टोइक है। एलाइन क्या होता है? एलियन। एलियन क्या होता है? इसको कहते हैं होस्टाइल, मतलब एक दुश्मन, स्ट्रेंज, अजनबी, फ्राइटनिंग, लड़ने वाला, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। फिर है एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन सपोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज जॉब। एमेच्योर होता है एमेच्योर, तो इसको कहेंगे ऐसा पर्सन जो कि सपोर्ट में पार्ट तो लेगा और अदर एक्टिविटी में, लेकिन सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए नहीं। सो यहाँ तक करेंगे और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर on this channel, you can subscribe the channel if you want to like it. So thank you so much. Thank you for watching.